आज हम करेंगे टीजीटी पीजीटी का भाग 4। दूसरा और तीसरा हमने कर लिया था। ये टीजीटी पीजीटी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसकी जो बुक है घटना चक्र, ये उससे लिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। अब आगे देख लेते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भी इस ग्रंथ को बहुत महत्व दिया गया है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपत विजय ही खुमान रासों का क्या था? कवि था। ढोला मारूरा दूहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना तथा गाया जाता है। हमारे आगे की रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो हम आगे देख लेते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो 11वीं शती में लोक भाषा काव्य कौन सा है? डी, ढोला मारूरा दूहा। ये नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक दूहा घना पुराना अच्छे पक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी के वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया गया है। 23 सालभद्र सूरी की रचना का नाम। सालभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। सालभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 ईस्वी में सालभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली रास तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव रास ये किसकी रचना है? ये है सालभद्र सूरी। पंच पांडव रास सालभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता सालभद्र सूरी नामक आचार्य और उच्च कोटि के कवि हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम माना जाता है। ग्रंथ क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोग प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो अवहट्ट का अर्थ है ग्रामीण भाषा। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का परिवर्ती अपभ्रंश
कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1000 ईस्वी तक है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दहमान, अब्दुल रहमान और संदेश रासक दामोदर पंडित। उक्त व्यक्ति प्रकरण यानी कि अब्दुल रहमान की जो रचना है, इन्हें अद्दहमान भी कहा जाता है, वो है संदेश रासक। और दामोदर पंडित की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो त्रिशर ठाकुर की वर्णरत्नाकर तथा विद्यापति की कीर्तिलता। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द का रूप मिलता है। कौन सा? शिक्षा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। सरहपाद कहा गया है इन्हें, सरहपा भी कह देते हैं, सरहपाद हैं ये। आगे अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपाद सरोज वज्र, पदम और पदम वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे और 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा, जो आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से दिया है। तो इसे किस नाम से दिया गया है? दोहा कोश नाम से। दोहा कोश, दोहा कोश नाम से दिया गया है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। उनके